क्या इस देश में जनता सिर्फ बेवकूफ बनने के लिए वोट देती है? पश्चिम बंगाल से जो खबर आ रही है वो राजनीति के पतन की पराकाष्ठा है। टीएमसी के 29 में से 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर गुप्त बैठक हुई और लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भेजी जा चुकी है और ये 20 सांसद अब बीजेपी और एनडीए गठबंधन को समर्थन देने जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, अब खबर को सुनकर ताली बजाने से पहले अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। आज देश के हर नागरिक को, चाहे आप बीजेपी के समर्थक हो या टीएमसी के, दो टूक जवाब चाहिए। पहला सवाल, जो 20 सांसद आज अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्या वो वाकई अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जा रहे हैं या उनकी अंतरात्मा की कोई कीमत तय हो चुकी है? दूसरा सवाल, जो पार्टी कल तक इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, आज वो इन्हें गले लगाने के लिए इतनी उतावली क्यों है? अगले कुछ मिनट हम इस राजनीतिक सौदेबाजी के दोनों किरदार का, यानी बेचने वाले का भी और खरीदने वाले का भी, ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि सत्ता के गलियारों में बैठे नेताओं को मिर्ची लग जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज बात आपके वोट की कीमत की है। आइए सबसे पहले उन 20 सांसदों के सदाचार और ईमानदारी की धज्जियां उड़ाते हैं, जो कल तक दीदी के नाम पर कसम खाते थे और आज पाला बदल चुके हैं। आप कहते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी हार गई, नेतृत्व में खोट है, इसलिए आप पार्टी छोड़ रहे हैं। अरे साहब, जब 2024 की लोकसभा चुनाव में आप जीतकर संसद पहुंचे थे, तब टिकट किसने दिया था? ममता बनर्जी ने। जनता ने जब ईवीएम का बटन दबाया तो आपका चेहरा देखकर नहीं, बल्कि टीएमसी की विचारधारा और ममता बनर्जी के चेहरे को देखकर दबाया था। अगर आपको पार्टी के नेतृत्व से इतनी ही नफरत थी तो हिम्मत दिखाते, संसदीय के पद से इस्तीफा देते और दोबारा निर्दलीय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत के दिखाते। बीच कार्यकाल में जनता के दिए गए जनादेश को किसी और पार्टी की झोली में डाल देना क्या जनता के साथ दिन दहाड़े डकैती नहीं है? जनता ने आपको विकास के लिए चुना था, किसी पार्टी की गोद में जाकर बैठने के लिए नहीं। अब जरा तराजू के दूसरे पल्ले को भी देखते हैं। जो लोग इस बगावत को मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, वो जरा आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछें। एक तरफ विधाननगर के टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता करोड़ों की रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार होते हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर सीआईडी की एंट्री होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं, गुनाहगार को जेल होनी चाहिए, लेकिन सवाल टाइमिंग का है। जब तक ये नेता विपक्ष में रहते हैं तब तक ये दागी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, देश के दुश्मन होते हैं। लेकिन जैसे ही ये 20 सांसद दिल्ली में बैठकर बीजेपी के समर्थन करते हैं, वैसे ही ये पाक साफ कैसे हो जाते हैं? क्या सत्ताधारी पार्टी के पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो सारे दाग धो देती है? अगर आप भी उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं जिन्हें आप कल तक पानी पी पी कर कोसते थे, तो फिर आप में और दूसरों में फर्क क्या रह गया? यह लोकतंत्र को मजबूत करना नहीं, बल्कि सत्ता की हवस के लिए सिद्धांतों का कत्ल करना है। वोट हमारा, सरकार तुम्हारी, ये कैसा खेल है भाई? जनता चुनती है नेता, नेता चुनता है मलाई। सोचिए उस लाइन में खड़े वोटर के बारे में। गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग का इंसान जो टैक्स भरता है, वो सोचता है कि उसने अपना प्रतिनिधित्व चुन लिया है, लेकिन उसे क्या पता कि जिसे उसने शेर समझकर संसद भेजा था, वो सत्ता के पिंजरे को देखकर मेमना बन जाएगा। चाहे तोड़ने वाली पार्टी हो या टूटने वाले सांसद, जब तक ये खेल चलेगा तब तक आम आदमी सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगा। संविधान के दलबदल विरोधी कानून में जो 2/3 का लूप होल है, उसका इस्तेमाल करके यह बगावत कानूनी रूप से भले ही सही साबित हो जाए, लेकिन नैतिकता की अदालत में यह पूरी तरह अवैध है, यह जनता का अपमान है। वक्त आ गया है कि कानून को बदला जाए, नियम सीधा होना चाहिए। अगर आप चुनाव जीतने के बाद पाला बदलते हैं तो आपकी सदस्यता तुरंत रद्द होगी और आपके अगले 5 साल चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगेगी, तभी यह मंदी बंद होगी। अब आप बताइए, बंगाल में जो सांसदों का थोक भाव में पाला बदलना हुआ, इसमें आप किसे ज़्यादा दोषी मानते हैं? बेचने वाले सांसदों को या खरीदने वाली सत्ता की ताकत को? अपनी राय बिना किसी डर के कमेंट बॉक्स में लिखिए और निष्पक्ष और गहरी पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।